फाइल हैंडलिंग बता दिया था, है ना। यस सर। आज हम पाइथन में पैकेज को डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपको बताएंगे जीयूआई एप्लीकेशन, यानी पाइथन में बटन वगैरह कैसे बनाते हैं, लेबल कैसे बनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ, दैट इज़ जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह अगर छोटा मोटा बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनता है, टिक एंड ट्री सर। को यूज़ करके। तो चलिए सबसे पहले पाइथन में पैकेज को जानते हैं कि पैकेज क्या होता है, कैसे उसे हम यूज़ करते हैं, प्रीडिफाइंड पैकेज को कैसे यूज़ किया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इसका नोट्स लिखवा देते हैं। लेट्स शेयर स्क्रीन। इसके बाद फिर माई सीक्वल बता देंगे, और माई सीक्वल से आपको पाइथन को कनेक्टिविटी भी करके दिखाएंगे। और इसके बाद फिर आपका HTML इस तरीके से चल रहा है, और जैसे जावास्क्रिप्ट फिनिश होगा तो फिर पाइथन का जेंगो मॉड्यूल स्टार्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं पाइथन पैकेज को स्टार्ट कर रहा हूँ, दिख रहा है ना। यस सर। हाँ, पाइथन पैकेज को स्टार्ट कर रहे हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले पैकेज होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ऐसे आपने पैकेज का नाम सुना है क्या, फोल्डर पैकेज। फोल्डर के को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, व्हाट इज़ फोल्डर? फोल्डर क्या होता है? इट इज़ ए कंटेनर ऑफ फाइल्स, यस या नो, यस और सर। सब फोल्डर्स। तो पैकेज जो होता है ना, कुछ इस प्रकार से ही होता है। अगर आप पैकेज यूज़ करो, जैसे लास्ट टाइम हमने OS पैकेज यूज़ किया था, तो क्यों यूज़ किया था? ताकि उसके अंदर का फंक्शंस को हम यूज़ कर सके, यस या नो। उसके अंदर के क्लासेस को यूज़ कर सके, इसीलिए यूज़ किया था ना। जैसे हमने OS पैकेज यूज़ किया था फोल्डर को डिलीट करने के लिए, या फिर फाइल को डिलीट करने के लिए, आपको याद होगा पाइथन में OS पैकेज है। ठीक है, तो बेसिकली किस लिए यूज़ किया था? इसीलिए यूज़ किया था ताकि उसके अंदर के फंक्शनैलिटी को एक्सेस किया जा सके। तो पैकेज क्या होता है? जस्ट एक कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर फाइल्स, सॉरी फंक्शंस होते हैं, और जिसको मेथड्स कहते हैं आप लोग, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें पैकेज के अंदर होता है। तो चलिए पैकेज के बारे में पहले लिखते हैं कि पाइथन पैकेज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल modules. Physically, a package is a folder containing modules and maybe other folder that themselves, एक सेकंड इसकी थोड़ी से डेफिनेशन को चेंज करता हूँ। ये पाइथन पैकेज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल मॉड्यूल्स। इट इज़ कंटेनर ऑफ क्लासेज, सब पैकेजेस एंड मेथड्स। इसको इस तरीके से बोलते हैं, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ क्लासेज, है ना। दिस सिंपली मीन्स that a package, module are bound together by a package name by which they may be referenced. इसके बाद हाउ टू यूज़ ए पाइथन पैकेज। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक कीवर्ड यूज़ करना होगा। एक कलर और चेंज करते हैं इसका, इंपोर्टिंग पाइथन पैकेज का। आप लोग नोट्स वगैरह भी बनाते रहना स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे,
जैसे मान के चलिए हमने इंपोर्ट कीवर्ड लगाया, जैसे लास्ट टाइम लगाया था इंपोर्ट पैकेज नेम, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो हमने ओएस पैकेज को इंपोर्ट किया था, तो उसके लिए क्या लिखा था, इंपोर्ट और ओएस, और इसके बाद सेमीकोलन दे दिया था, ठीक है। इसी चीज़ को नेम स्पेस कहा जाता है। पाइथन का जो पैकेज है वो C# में क्या बोला जाता है, उसको नेम स्पेस, और जावा में क्या बोलते हैं, उसको पैकेज ही बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में 2 लाइन और ऐड करना चाहें, when we had imported the math module, we initialized the math namespace. This means that we can now refer to functions and classes from the math module by way of dot notation, है ना, dot notation, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिंटेक्स लिख दिया, इंपोर्ट मैथ, ये पैकेज का नाम हो गया, और एज एम यहाँ पे अलियास हो गया। अलियास किसको बोलते हैं, निक नेम को अलियास बोलते हैं। किसको बोलते हैं, निक नेम को अलियास बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मान के चलो मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो हम लोग इसके पहले फैक्टोरियल निकालने के लिए लॉजिक लगाए थे। अब सिंपल इसमें नंबर पास कर देंगे, फैक्टोरियल निकल करके आ जाएगा। समझ गए, इसमें क्या करेंगे, नंबर पास कर देंगे, फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। चलिए टेस्ट करते हैं। कि किस तरीके से पाइथन के पैकेज को हम लोग यूज़ करते हैं। तो सर ये नीचे में अंडरलाइन क्यों आ रहा है रेड कलर? बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि m.factorial इस वर्ड के डिक्शनरी में नहीं है, और अभी हम कोई एडिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोड एडिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ सिंपली वर्ड, एम इस वर्ड। और यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे वर्ड को लिखते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, तो एरर देगा ही देगा। अब या तो इसका 2 ऑप्शन है एरर फ्री करने का, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी कर दो तो वर्ड के डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, या फिर इग्नोर ऑल कर दो। तो ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो ये वर्ड के डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, तो एरर फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे VS कोड को यूज़ करते हैं और कोड को यूज़ करके बताते हैं किस तरीके से पाइथन पैकेज को यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ से पहले चला जाता हूँ पाइथन वाले फ़ोल्डर में। यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर करना होगा, और इसके बाद यहाँ पे मुझे पाइथन के फोल्डर को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एक टेस्ट पैकेज नाम का एक फ़ाइल बनाता हूँ, टेस्ट पैकेज .py, ठीक है। और इसके अंदर मैं इंपोर्ट करता हूँ मैथ पैकेज को, और एलास के साथ इसमें मैं एम दे देता हूँ, ठीक है। माइक को म्यूट कर लीजिएगा। यहाँ पे एज के बाद एम लिख दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा क्यों इस तरीके से बन जा रहा है ये एम। चलिए एम1 दे देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे एम1 क्या है, एक एलाश है, निक नेम है किसका, मैथ का। मैथ क्या है, यहाँ पे एक पैकेज है, और ये बना बनाया लाइब्रेरी है, पैकेज है किसका, पाइथन का। हमने कल भी लास्ट टाइम भी हमने पैकेज को यूज़ किया था, ओएस पैकेज का। और ये अभी हम मैथ यहाँ पे पैकेज को यूज कर रहे हैं, और इसके बाद m1 इसका एक निक नेम दिए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जब भी किसी क्लास के उसके मेंबर्स को अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो क्लास के इंस्टेंस बनाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो माइक को म्यूट कर लेना शशांक।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक निक नेम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज़ m1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद m1 डॉट फैक्टोरियल को सिंपल कॉल करेंगे और यहाँ पे 3 को पास करेंगे, तो ये क्या करेगा, फैक्टोरियल दे देगा। तो जब यहाँ से फैक्टोरियल निकल कर के आएगा तो ये जो मेथड है, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। अब उसे स्टोर कराना है तो एक वेरिएबल ले लेते हैं और उस वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं और यहाँ से प्रिंट करा देते हैं। क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है, या फिर ऐसे प्रिंट कर देते हैं फैक्टोरियल एच फैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कितना सिंपल हो गया। यही काम को करने के लिए पहले इसको चला लेते हैं, इसके बाद आपको समझाता हूँ कि क्या सीन है। यहाँ पे मैंने रन कोड किया है और आप देख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, बिल्कुल सही आउटपुट है और कितना जल्दी ये फैक्टोरियल निकाल के दे दिया। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, पैकेज यूज़ किया है। कौन सा पैकेज यूज़ किया है, मैथ। और भी बहुत सारे पैकेज है पाइथन के अंदर, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसे हम लोग यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हमने मैथ पैकेज को यूज़ किया है और इस पैकेज का अलियास नेम डिफाइन कर दिया और अलियास के साथ हमने इसके फंक्शंस को यूज कर लिया और इस फंक्शन में जो वैल्यू हम डालेंगे वो उसका फैक्टोरियल निकाल करके आपको दे देगा। जैसे अभी मैंने 2 पास किया तो ये देखिए 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। अब मैं 7 पास करके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा कि देखिए 7 का फैक्टोरियल आ गया। यहाँ बताना ही चाहूँगा कि जब आप फैक्टोरियल किसी चीज़ का निकालते हो और प्रीडिफाइंड फंक्शन से निकालते हो, यानी प्रीडिफाइंड मेथड से निकालते हो, तो उसका जो रिटर्न वैल्यू होता है वो वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाता है, समझ गए। तो इसीलिए हमने क्या किया कि उसके रिटर्न को एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया और उस वेरिएबल को फिर हमने यहाँ से प्रिंट करा लिया है, फैक्टोरियल इज फैक्ट, इस प्रकार से। इसमें कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, है ना। और भी बहुत सारे मेथड होंगे, आप लोग यूज़ करना, जैसे स्क्वायरिटी निकालना है या फिर है ना, और भी बहुत सारे फंक्शन इसके मैथ के अंदर, पाव निकालना है, ठीक है। जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगा इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे समझाना एक ही चीज़ चाहेंगे कि m1 जो है एक निक नेम है। अब यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हो, m1 की जगह अगर मान के चलो मैथ 1 अगर हम रखते हैं तो भी ये चलेगा, क्योंकि मैथ जो है इसे हमारा पैकेज का नाम हो गया, बट मैथ 1 जो है वो क्या हो गया, उसका निक नेम। ये इस थ्योरी को बता रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा था हमने, एलाइजिंग करने का मतलब होता है निक नेम, है ना। तो यहाँ पे एम जो डिफाइन किया है दैट इज़ अ निक नेम ऑफ योर मैथ, क्योंकि डायरेक्टली किसी पैकेज को आप इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं और वैसा यूज़ करना ज़्यादा मेमोरी वेस्टेज कहलाता है। देखिए इस तरीके से अगर आप मैथ को यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं आ पाएगा। तो आपको जब भी पैकेज के अंदर के मेथड्स को यूज़ करना है, क्योंकि ये फैक्टोरियल क्या एक मेथड ही तो है, इसे मेथड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस मेथड के लास्ट में क्या है, एक ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, और ये पैरेंथेसिस की वजह से इसको क्या बोला गया है, मेथड बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। बाकी और भी कल एक्सरसाइज इसके ऊपर दे देंगे कि मान के चलो स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, और भी कुछ ऐसे ऐसे मेथड्स जो मैथ के अंदर यूज़ हो सकते हैं छोटा, उसको भी आप लोग परफॉर्म करिएगा खुद से। तरीका यही है, सबसे पहले मैथ लिख देना है, एज कीवर्ड लगाना है, और ये आपका निक नेम यानी अलाइश नेम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम किसी पैकेज को यूज नहीं कर सकते हैं। अलाइश के साथ आप उसके अंदर की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये तरीका है। तो इस तरीके से पैकेज हम लोग बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको पाइथन में दिखाता हूँ कि क्या हम सेम VS कोड के अंदर GUI को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी GUI होता क्या है, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी आप लोग जो पढ़ रहे थे सब सारा CUI था। CUI कहने का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी इसका जो आउटपुट था वो कहाँ पे आ रहा था, एक कंसोल बोर्ड पे आ रहा था। ये क्या है, कंसोल बोर्ड ही तो है, चाहे आप आउटपुट को देख लो या टर्मिनल को देख लो, ये क्या है, कंसोल बोर्ड है, ब्लैक स्क्रीन कंसोल बोर्ड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो। कहने का मतलब ग्राफिकली कहने का मतलब क्या, विंडो के फॉर्म में। जैसे ये क्या है, VS कोड क्या है, एक विंडो है, इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, है ना।
छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये वर्ड क्या है कि विंडो ही तो है, ये विंडो ही तो है, मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से चाहते हैं कि क्या हम इस टाइप के विंडो, छोटा सा विंडो क्या हम पाइथन में बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि पाइथन में GUI को कैसे शुरुआत किया जाता है। बहुत ही आसान है, कोई अलग से आपको पैकेज वगैरह को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 चीज़ों का ध्यान में रखना है, आप पाइथन के अंदर GUI बनाना शुरू कर सकते हैं। तो GUI बनाने के लिए किसी भी वेब डेवलपमेंट का हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता। वेब डेवलपमेंट मॉड्यूल ही अलग है। अभी हम लोग पाइथन कोर पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं आपको 2 मॉड्यूल पढ़ाने के लिए सोचा हूँ। एक तो कंसोल हमने पढ़ा दिया आपको अच्छे से, लूप वगैरह, कंडीशन वगैरह सब कैसे करना, सारा कुछ आ गया आपको। अब मैं GUI को यूज़ करूँगा, बट ध्यान रहे कि जो भी आपने कंसोल में लॉजिक यूज़ की है वही लॉजिक GUI के अंदर भी चलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अलग होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर एक फ़ाइल ऐड करता हूँ जिसका नाम देता हूँ फर्स्ट GUI ऐप, ठीक है, .py। एक्सटेंशन लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि चाहे आप जेंगो पढ़ो या फिर कोर पाइथन का GUI पढ़ो, सबका एक्सटेंशन py ही होता है। GUI फिनिश करने के बाद फिर मैं आपको MySQL पढ़ा दूंगा इसी के साथ, और इसके बाद फिर आपका उधर ऑनवर्ड जावास्क्रिप्ट वगैरह चलता रहेगा। जैसे ही ख़त्म होगा इसके बाद उधर जेंगो करा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमेंट यहाँ पे लिखते हैं। कमेंट में क्या है, क्रिएट GUI एप्लीकेशन टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन टाइटल बार। मान के चलो आपको एक GUI एप्लीकेशन बनाना है छोटा सा, ठीक है, इंटर से एक छोटा सा फॉर्म बनाना है, और आप चाहते हैं कि उस फॉर्म पे एक टाइटल डिस्प्ले होकर के आए। अभी तक हम लोग HTML में टाइटल को डिस्प्ले कर रहे थे, क्या फॉर्म में टाइटल डिस्प्ले होगा, तो बिल्कुल होगा। उसके लिए कुछ क्या करना है, बस फ्रॉम कीवर्ड से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। TK इंटर लिखना है। अच्छा, TK इंटर आप तभी लिख पाओगे जब पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। अगर आपके VS कोड में पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप TK इंटर को यूज नहीं कर पाओगे। इसके बाद लास्ट में इंपोर्ट कीवर्ड लगाना है और उसके साथ साथ एक स्टार लगा देना है, ध्यान रखिएगा। ये तरीका होता है GUI को इंपोर्ट करने का। इसके बाद रूट आपको यहाँ पे लिखना है और T को कॉल करना है। कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसका काम क्या होगा, विंडो को इनिशियलाइज करने का। अब इसके रूट पे हम क्या लिखना चाहते हैं, टाइटल में लिखना चाहते हैं वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। ये इसका टाइटल बार में लिखना चाहते हैं, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री सेट करनी पड़ेगी कि जो आप GUI फॉर्म लाना चाहते हो उसकी डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो डायमेंशन हम सेट करेंगे 500 इसका रहेगा विड्थ, और आपको यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई का साइन देना है, और 600 जो रहेगा वो इसका हाइट रहेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से। सर यहाँ पे PX वगैरह नहीं लिखना होता है? नहीं, ये PX आपको वेब में चलता है, यहाँ पे PX नहीं चलता। HTML में CSS के अंदर PX चलता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट काउंट कर लेता है। 500 कहने का मतलब क्या है, 600 कहने का मतलब क्या है, अभी आपको दिखेगा यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद फिर आपको एक लाइन और आपको लिखना है यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, दैट इज़ मेन लूप, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके GUI फॉर्म को स्टार्ट कर देगा। आप कुछ नहीं करना है, इसको रन करके देखिए, सेव करिए पहले और सेव करके रन कराइए। थोड़ी देर में देखिएगा TK इंटर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ज्योमेट्री का, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है कुछ। चलो देख लेते हैं एक बार कहाँ से प्रॉब्लम है, या फिर इसका जियोमेट्री GEOMETRY। अच्छा, स्पेलिंग तो सही है, यानी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया क्या, विच स्मॉल x होगा, ठीक है। यस, ये देखो बन गया GUI का फॉर्म, दिख रहा है दानिश, ये रहा GUI का फॉर्म पाइथन के अंदर, और ये टाइटल बार पे वेलकम टू सुपर पाठशाला आपको दिख रहा है। अगर इसको सेंटर में लाना है तो सर वो सारा सेट कर देंगे ज्योमेट्री। अभी फ़िलहाल स्टार्ट किए हैं। सेंटर टैग यहाँ पे नहीं लगेगा, पहले बता देता हूँ। वो X एक्सिस Y एक्सिस सेट करना पड़ता है, बताएंगे आपको कैसे सेट होता है। अभी फ़िलहाल जब इसको हम लोड कर रहे हैं तो ये कहाँ पे रन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे रन हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। एक कहीं पे भी रन हो रहा है, मतलब इसकी X एक्सिस Y एक्सिस सेट नहीं किया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चल रहा है। इसमें 500 क्या है, 500 इसका विड्थ हो गया ये,
और 600 ये इसका हाइट हो गया। इस तरीके से चलना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी शेड करके दिखाएंगे, बट बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी खुल रहा है अभी खुलने देते हैं इसको। फ़िलहाल हमने जो इसके अंदर कोड इस्तेमाल किया वो बता रहा हूँ, बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने टाइटल पे एक मैसेज को प्रिंट कराया है, एंड दिस इज़ द टाइटल बार ऑफ योर GUI एप्लीकेशन। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक मैसेज पास करा है। ये मैसेज आप कुछ भी पास करा सकते हैं, बट रूट आपको लिखना है। देखिए रूट क्या है यहाँ पर, रूट जस्ट एक मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको टीके ने असाइन कर दिया। टीके क्या है, टीके इंटर आपका एक क्लास हो गया, पैकेज कह लो, और उस पैकेज के अंदर का एक कंस्ट्रक्टर है, टी इसका कैपिटल है, और इसे जब कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो उसके रेफरेंस जो है ना रूट में पास हो गया, यानी ज्योमेट्री का रेफरेंस यहाँ पास हो गया। इसके बाद उसके अंदर की जो भी फंक्शन है उसे यूज़ कर लिया। टाइटल क्या एक फंक्शन है, ज्योमेट्री क्या एक फंक्शन है, मेन लूप क्या एक फंक्शन है, जिसको पाइथन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसी को अगर मान के चलो घटाना बढ़ाना हो तो यहाँ पे 600 कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 800। हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद वापस रन करेंगे तो देखिए थोड़ा सा ये पाई बन गया, बढ़ गया है ना, इस तरीके से बढ़ सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, फ़िलहाल अभी मैंने टाइटल बार पे इसके मैसेज को प्रिंट कराया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलो एक लेबल पे मैसेज दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे। ये तो टाइटल बार पे हो गया, इसको कोड को कॉपी कर लेते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे लाइन लिखते हैं, लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, क्रिएट GUI एप्लीकेशन टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइटल बार, ये तो हो गया। अब मैं आपको लेबल पे दिखाता हूँ, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट फाइल ऐड करता हूँ, सेकेंड GUI app.py, और यहाँ पे कमेंट लाइन देते हैं। कमेंट लाइन में क्या लिखना है, क्रिएट GUI एप्लीकेशन टू प्रिंट मैसेज ऑन लेबल कंट्रोल। ये लेबल कंट्रोल आपको वेब में भी पढ़ने को मिलेगा और यहाँ पे भी। अंतर बस ये है कि वेब वाला जो लेबल होगा वो सर्वर साइड पर रन करेगा, अगर आप HTML से लेबल बनाएंगे तो क्लाइंट साइड पे रन करेगा। अभी फ़िलहाल जो लेबल है ये विंडो एप्लीकेशन के लिए है, यानी सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लेबल पे कैसे प्रिंट होगा मैसेज। तो सबसे पहले क्या करना है, वो लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा, वो लाइन कॉमन है, जो लाइन है ऊपर में वो कॉमन है, ये लिख दिया। और लिखने के बाद यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर लिया और इसके बाद टाइटल अगर आपको यहाँ पे देना है तो दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम सेकंड ऐप, ठीक है, टाइटल बार में लिख दिया। और इसके बाद इसकी हमें ज्योमेट्री सेट करनी है, तो ज्योमेट्री सेट करने के लिए यहाँ पे डॉट प्रेस करेंगे तो ज्योमेट्री का मेथड अपने आप ही आ जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री मुझे 400 इंटू 500 सेट करना है, यानी 400 विड्थ एंड 500 हाइट। और इसके बाद LBL एक वेरिएबल बना रहा हूँ, आप LBL1 भी ले सकते हो, अगर नेम के लिए लेबल बना रहे हो तो LBL नेम ले लो, ठीक है। तो हमने सिर्फ अभी LBL लिया है और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, लेबल को डाल दिया। ये लेबल हमारा क्या है, एक मेथड है जो क्या लेता है, सबसे पहले रूट लेगा, फिर इसके अंदर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वैल्यू मैं हेलो वर्ल्ड असाइन करने वाला हूँ। ये लेबल पे दिख जाएगा और इसको ग्रिड से ऐड करना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेबल एक कंट्रोल है और कंट्रोल को ग्रिड के साथ ऐड करना होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बट इंटरनली वो काम करता है। ये लाइन तो आपको लास्ट में लिखना ही लिखना है, रूट डॉट मेन लूप, और ये भी आपको लिखना ही लिखना है, ये लाइन लिखना ही लिखना है। बट ये जो चीज़ें हैं, जैसे ज्योमेट्री तो आपको सेट करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड की आप कितनी हाइट विड्थ के विंडो फॉर्म चाहते हैं। बाकी आपका ये ऑन डिमांड है, आप किस तरीके से चाहते हैं, कितने लेवल चाहते हैं। मैंने तो एक लेवल बनाया, अगर आपको 2 लेवल बनाना हो तो एक और इसी में ऐड कर देंगे, उसको भी लेवल से ग्रिड कर देंगे। ये जो नाम है ना, ये हमने यूजर डिफाइन नाम रखा है, नहीं आइडेंटिफायर है। आप लोगों ने पाइथन में पढ़ा है कि जो भी नाम आप डिफाइन करते हो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। और यहाँ पे जो लेबल है ना, जस्ट एक मेथड है यहाँ पे, ठीक है, एक मेथड है जो बेसिकली क्या रखा है, रूट को कंटेन किया है, यानी रूट के ऊपर हम ऐड कर रहे हैं और उस लेबल का टेक्स्ट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड होगा। इस तरीके से पाइथन में हम लोग लेबल बनाते हैं। अब चलिए दिखाते हैं कि भाई लेबल पे हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेव किया, रन कराया, यस, ये लेबल दिखा लिए हमने। अच्छा, यहाँ पे ये भी सीन है, जब आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बताऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी लेबल जो है वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है ना जी शशांक। इसको अगर आप चाहोगे कि लेबल को थोड़ा नीचे ले आए, यस सर, तो ये चीज़ C# के अंदर तो फीचर है ड्रैग एंड ड्रॉप का, बट पाइथन में ऐसा फीचर नहीं है। पाइथन के अंदर क्या है कि आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को सेट करना पड़ेगा, पिक्सल वगैरह नहीं है। और जावा में भी ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर मिल गया है, जब डॉटनेट में था ना
तो जावा में मिल गया, बट पाइथन में ड्रैग एंड ड्रॉप की फीचर नहीं है। पाइथन में आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को सेट करना ही पड़ेगा, तो भी बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी बता रहे हैं किस तरीके से लेबल को टेक्स्ट बॉक्स को ऐड किया जाता है, ताकि थोड़े बेसिक जानकारी आपको मिल जाए। फिर इसको सेटिंग करना ही बताएंगे कि कौन से कंट्रोल को कहाँ पे रखना है, उसका एग्जैक्ट जो पोजीशन होगा वो क्या होगा। फिलहाल अभी ये अपने हिसाब से पोजीशन ले रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेबल बना लेंगे। दानिश समझ में आया? लेबल अगर ऐड करना होगा तो ये इसका सिंटैक्स होगा, ये इसका आइडेंटिफायर है, जो नाम कुछ भी हो सकता है, बट ये जो है ना ये आपको लेबल ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से लेबल हमने ऐड करके आपको दिखा दिया विंडो फॉर्म में। अब आगे क्या करना है कि अगर आपको लेबल पे आप चाहते हो कि बटन के क्लिक पे लेबल पे मैसेज शो, चाहेंगे नहीं चाहेंगे कि जब मैं बटन क्लिक करूं तो लेबल पे एक मैसेज शो होना चाहिए, तो वो कैसे बनेगा वो भी बता कर दिखाता हूँ। पहले इसको रख लेते हैं यहाँ पे नोट्स के अंदर, और एक और फाइल बनाते हैं, इसका नाम देते हैं thirdgyap.py, और इसके बाद यहाँ पे एक हेडलाइन देते हैं, क्या देना है, डिस्प्ले मैसेज ऑन लेबल आफ्टर बटन क्लिक। ठीक है। अब मैं इस केस में क्या करना चाहता हूँ, इस एप्लीकेशन में क्या करना चाहता हूँ कि व्हेन यू क्लिक ऑन दैट बटन, लेबल पे कुछ मैसेज जो पहले से था ना वो बटन के क्लिक पे चेंज हो जाएगा। तो फ्रॉम टीके इंटर तो आपको लिखना ही लिखना है, इंपोर्ट आपको लगाना ही लगाना है, ये तो कंपलसरी है। स्टार लगाने का मतलब होता है कि आप टीके इंटर की सारी फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट कर रहे हो, समझ रहे हो बात को। इसके बाद टीके फंक्शन कॉल कर दीजिए, कंस्ट्रक्टर जिसको बोल लीजिए, फंक्शन बोल लीजिए। टाइटल में यहाँ पे क्या है लिख देते हैं कुछ भी, जैसे मान के चलो दिस इज द थर्ड ऐप, ठीक है। और इसके बाद फिर ज्योमेट्री सेट करते हैं इसकी ज्योमेट्री भी 400x500 कर देते हैं। और ज्योमेट्री सेट करने के बाद मुझे एक लेबल चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे बनाया था, और इसके टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट में हेलो वर्ल्ड देता हूँ, लेकिन बटन क्लिक करूँगा तो हैप्पी कोडिंग आ जाना चाहिए। इसे ग्रिड से ऐड कर दिया। अब इसके बाद एक फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे एक कमेंट लाइन दे देते हैं, क्रिएट यूज़र डिफाइन मेथड इन पाइथन। यूज़र डिफाइन मेथड बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, डिफ कीवर्ड लगाते थे, यस या नो। और इसके बाद हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम हमने क्लिक्ड ले लिया। आप कुछ भी रख सकते हैं। सुनाई दे रहा है शशांक, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, किसको, लेबल को। इसके टेक्स्ट में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, हैप्पी कोडिंग, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम जस्ट क्लिक्ड। बट ये एक हैप्पी कोडिंग कब दिखेगा, व्हेन यू क्लिक्ड दैट बटन, यानी जब ये फंक्शन कॉल होगा। और फंक्शन कब कॉल होगा, जब आप बटन क्लिक करोगे। तो बटन क्लिक करने के लिए तो बटन बनाना पड़ेगा ना, तो चलिए बटन ही बना लेते हैं। बटन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। बटन बनाने के लिए एक शॉर्ट वेरिएबल बनाया btn, और इसके अंदर बटन मेथड को कॉल कर दिया। और इस बटन के अंदर उसी तरीके जैसे हम लेबल के लिए लेते हैं, टेक्स्ट में हम लिख देंगे क्लिक मी, जो बटन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप फोरग्राउंड वगैरह चेक देना चाहते हो ना, तो FG लगा दोगे। मान के चलो बटन की फोरग्राउंड में रेड कलर लेना चाहता हूँ तो रेड लिख दूंगा। और कमांड आपको यहाँ पे असाइन करना होगा, जो बहुत ज़रूरी है। कमांड इक्वल टू क्या, क्लिक्ड, जो हमने ऊपर बना रखा है, बस इतना लिखना है। ये जो मेथड का नाम लिया है ना, क्लिक्ड अगर लिया है तो क्लिक्ड लेना पड़ेगा, अगर A1 लोगे तो यहाँ पे A1 लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट यहाँ नहीं लगता। FG रेड करने का मतलब क्या है कि आप बटन की बैकग्राउंड जो है ना रेड देना चाहते हो। अगर आप देना चाहते हो तो लगाओ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप ग्रे भी ले सकते हो, कोई भी कलर ले सकते हो। btn को भी ग्रिड से ऐड करना पड़ेगा। मैंने बोला जो भी आप कंट्रोल या टैग लेते हो उसको ग्रिड से साथ में ऐड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं कॉलम इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ और रो इक्वल टू 3, इसकी थोड़ी पोजीशन सेट हो जाएगी, ठीक है। मतलब इससे क्या हुआ कि लेबल जो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा था ना शशांक, उसी के जस्ट बगल में आएगा बटन, बट रो वही रहेगा, सेम रो में आएगा बटन, रो चेंज नहीं होगा। रो 1 कर देंगे तो बटन नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, रूट डॉट मेन लूप, जो लास्ट लाइन है। सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या बटन लेबल के बगल में ही आ रहा है। बिल्कुल बगल में ही आना चाहिए, यस बगल में ही आ रहा है। और इसका फोरग्राउंड यानी 4 कलर कैसा आया, क्लिक में रेड कलर है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, मैंने बताया था कि लेबल बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड आएगा, लेकिन जैसे बटन क्लिक करोगे इसकी टेक्स्ट चेंज हो जाएगा तो क्या आएगा, हैप्पी कोडिंग। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? चलो बटन क्लिक करते हैं और देखिए हैप्पी कोडिंग आ गया, नहीं आया? समझे बात को, डायनेमिक परफॉर्म हो रहा है।
तो भी Yes, छोटा sir. छोटा काम करके दिखा रहे हैं, इसके बाद थोड़ा बड़ा भी करके दिखाएंगे। आप लोग को थोड़ा आसानी से पढ़ा देते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं, है ना। थोड़ा सही से पढ़िए आप लोग, जल्दी नहीं है, थोड़ा लेट हो लेकिन सही से सब कुछ हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टेक्स्ट बॉक्स समझते हैं क्या होता है? टेक्स्ट फील्ड, है ना। टेक्स्ट फील्ड यानी यूज़र क्या बोलते हैं उसको, इनपुट बॉक्स बोलते हैं ना जी, बहुत सारा नाम है उसका। टेक्स्ट बॉक्स बोल लो, टेक्स्ट फील्ड बोल लो, इनपुट फील्ड बोल लो, बोलते हैं ना। तो अब इस वाले लास्ट फॉर्म में ले रहे हैं जीयूआई का, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स भी होगा, लेबल भी होगा और बटन भी होगा। यानी जब हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखेंगे और बटन क्लिक करेंगे तो वो लेबल पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। ये कन्फिगर मेथड है, वो क्या करता है कि आप जिस भी कंट्रोल, जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट LBL था, अगर लेबल 2 रहता तो लेबल 2 डॉट कन्फिगर लिख देते हैं यहाँ पे। कन्फिगर क्या करेगा कि जो पहले का जो टेक्स्ट था ना हेलो वर्ल्ड, उसको रिप्लेस कर देगा और हैप्पी कोडिंग को असाइन कर देगा। समझ रहे बात को। अब मैं एक और इसमें बताता हूँ लास्ट जीयूआई में अभी फिलहाल के लिए, और इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा 4th GUI app.py। अब यहाँ पे क्या करके दिखाने वाले हैं, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स ऑन बटन क्लिक। हाँ तो जैसे क्लिक नहीं है, जैसे इस पर क्लिक किए हैं तो इसे नहीं सोचा क्लिक किए तो पासवर्ड आ जाए, मतलब ये क्लिक नहीं तो क्लिक किए ना सर, तो उससे पासवर्ड आ जाए, पासवर्ड सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा, वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे इसको सिक्योर ही बना लेना, अभी तो जस्ट सीख रहे हो ना। वो तो डेवलपर के अपने हाथ में है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को कस्टमाइज करना चाहता है। पासवर्ड भी लाने के लिए बताऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड डालने के लिए बताऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता ना करो। एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनवा देंगे, लॉगिन फॉर्म बनवा देंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन बनवा देंगे, कैलकुलेटर वगैरह सिंपल करवा देंगे, यूनिट कन्वर्टर बनवा देंगे, चिंता ना करो, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी आप लोगों को कंसोल एप्लीकेशन में पूरा कमांड रखिएगा कहीं से भी, और सारे कंसोल एप्लीकेशन के लॉजिक जो है GUI यानी ग्राफिकल यानी विंडो एप्लीकेशन में यूज़ होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भाई बटन क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेबल पे कैसे शो होगा, ठीक है। या फिर ठीक है, हाँ लेबल पे दिखा लेते हैं, या फिर एक मैसेज कहीं पे भी दिखा सकते हैं, लेबल पे ठीक रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स ऑन बटन क्लिक, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स ऑन लेबल कंट्रोल, ऑन लेबल, ठीक है, ऑन लेबल ऑन बटन क्लिक। या फिर इस तरीके से लिख देते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स ऑन लेबल कंट्रोल ऑन बटन क्लिक इन पाइथन। अब मैं यहाँ पे कोड शुरू करता हूँ। सबसे पहले ठीक है इंटर and import star indicate you want to import all the libraries belonging to that tk-enter package. Root is equal to tk and root.title, it is optional here, so I would like to create 4th app, and root.geometry, and I would like to assign the size 400 into 600, ठीक है। And then after we want to take label root text is equal to hello and lbl.grid txt is equal to entry, root width is equal to 10। ये टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ ले रहा हूँ, आप हिसाब से कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए एंट्री लिखना होता है। क्या लिखना होता है? एंट्री। लेबल के लिए लेबल, बटन के लिए बटन, बट टेक्स्ट बॉक्स के लिए एंट्री लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। आप टेक्स्ट बॉक्स को भी ग्रिड से ऐड करना पड़ेगा, तो ग्रिड में ऐड कर देते हैं। इसकी कॉलम जो है ना 1 ले लेते हैं और रो 0 ही रखते हैं। उससे क्या होगा कि लेबल के बगल में जस्ट आएगा टेक्स्ट बॉक्स और उसी के बगल में बटन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं क्लिक्ड का, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट नाम से, और इस वेरिएबल के अंदर लिख देते हैं यू
रोट और इसके साथ प्लस लगा कर टेक्स्ट बॉक्स के जो वैल्यू होगा गेट से उठा लेंगे, गेट एक मेथड है, और उसके बाद इसके लेबल के साथ कन्फिगर कर देंगे। इसी पे आप लोग बोलेंगे कि भाई 2 नंबर के ऐड करके दिखाओ, GUI में तो दिखा नहीं सकते हो क्या? हैं? आप भी नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं, कंफर्टेबल है? ट्राई कर सकते हैं सर। ट्राई करना, ठीक है। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक बटन लेंगे और इस बटन को रूट असाइन करेंगे और इसके साथ साथ टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक में लेंगे और इसके बाद अगर आपको फोरग्राउंड लेना है तो ले लो और कमांड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लिक्ड। ठीक है, बस BTN को भी ग्रिड से ऐड कर दो। तो कोई भी कंट्रोल लोगे तो उसे ग्रिड से ऐड करना होगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये कॉलम इक्वल टू 2, अब समझ में आ रहा होगा। कॉलम इक्वल टू 2 यानी पहले लेबल आएगा, फिर टेक्स्ट और उसी के बटन बगल में क्या आएगा, बटन आएगा। सेम रो में चाहिए तो रो 0 लिख दिया। अब अगर आपको नीचे बढ़ना होगा ना, क्या नाम है, शशांक, तो रो बढ़ाना। अगर राइट साइड बढ़ना होगा तो कॉलम बढ़ाना। यस सर। क्लियर हो गया बात? एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मैं रूट डॉट मेन लूप कर देता हूँ, सेव कर देते हैं और चला के देखते हैं कि क्या टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ऑन बटन क्लिक लेवल पे दिखता है कि नहीं दिखता है। तो ये देखिए बन गया फॉर्म और बाय डिफ़ॉल्ट ये हेलो दिखा रहा है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सुप्रो पाठशाला, क्लिक करता हूँ, ये देखिए यू रोट सुप्रो पाठशाला। यू रोट हमने कस्टम मैसेज दे रखा था अंदर में। सुप्रो पाठशाला डायनेमिक वैल्यू आया जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया था। अगर आप चाहो टेक्स्ट बॉक्स की थोड़ी विड्थ बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, विड्थ 10 की जगह 20 कर दो। एंट्री को फिर से सेव किया, रन किया। बहुत मज़ेदार है, देखो बढ़ गया टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स की साइज अगर और बढ़ानी है 50 दे दो। कंसोल से ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोग को। धीरे धीरे पाइथन सुंदर होता जाएगा। थोड़ा चैलेंजिंग तो है बात बाकी, लेकिन बढ़िया है। सुप्रो पाठशाला, यस, ठीक है। अब इसी लेवल को अगर हम रो 2 में लिखते तो नीचे आ जाता, समझ गए ना दानिश, शशांक? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से मैंने 4 यस सर। GUI ऐप बताया हूँ आज। आप लोग छोटा छोटा काम करना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, 2 नंबर को ऐड करना यूजिंग GUI। उसकी भी एक्सरसाइज मैं कल सुबह में ऐड करूँगा क्योंकि रात में तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। अभी तो बैक टू बैक ऑनलाइन बैचेज हैं सारे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर वन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आप लोग से। आप लोग जाइए और GUI पे थोड़ा हाथ फ्रे कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।